नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों, आज का जो ये मेरा वीडियो है ये प्रोबेबिलिटी का तीसरा पार्ट है और आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मजेदार चीज सिखाने वाला हूं जो टॉपिक का नाम है डाइस यानी कि पासा। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और यहाँ मैंने एक पासा भी आपको बनाकर रखा है। तो आइए, प्रोबेबिलिटी से हम परिचित हैं, ऑलरेडी 2 वीडियो मैं बना चुका हूं। तो अब पासे पर कैसे सवाल आते हैं और कैसे बनाया जाता है, चलिए आज हम लोग उन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप स्किप करते हैं ना, तो मान लीजिए कि जिस समय आपने स्किप किया वही उस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अगर मैं बोल रहा हूं और अगर आप स्किप कर गए तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा दोस्तों। तो इससे बचने के लिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो पर। देखिए दोस्तों, पासा का मतलब होता है, आप सभी ने घर में लूडो खेला होगा, पासा खेला होगा, देखा होगा आपने। तो इसे ही हम पासा कहते हैं। इसके 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, सभी वर्गाकार होते हैं और 1 2 3 4 5 6 तक इसमें अंक लिखे रहते हैं या डॉट रहते हैं, यानी 6 तक गिनती लिखी रहती है। अब मेरे बच्चों, संभावनाएं क्या होंगी, तो देखिए मैं बहुत ही बेसिक आपको समझा रहा हूं कि कुल संभावना आप इसमें कैसे निकालोगे मेरे बच्चों। अगर आपको कहा जाएगा कुल संभावना, तो आप सिंपल सी चीज लिखिएगा। देखिए अगर एक पासा है तो देखिए 6 फलक है तो 6 डिजिट है, तो 6 में से कोई एक ही आएगा। तो अगर कुल संभावना आपसे पूछा जाएगा तो एक फलक उछालेंगे तो 6 का पावर 1 कर देंगे, यानी 6 होगा कुल संभावना। अगर मान लीजिए 2 पासा को आप उछाल रहे हैं तो 6 का स्क्वायर यानी कुल संभावना 36 आ जाएगी। और अगर 3 पासा है तो 6 का क्यूब क्या होगा, 216। ज्यादातर एग्जाम में 3 पासे तक ही पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर 4 5 6 बताया जाएगा, पूछा जाएगा, तो आप इसको पावर 4 भी करके ऐसे बना सकते हैं। और फॉर्मूला क्या था मेरे दोस्तों, प्रायिकता का फॉर्मूला आपका बिल्कुल बेसिक था कि आने की संभावना बटे में दोस्तों कुल संभावना। तो मेरे बच्चों, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो कुल संभावना में यानी कि नीचे आप यही आएगा। अगर एक पासा है तो 6 का पावर 1 यानी 6 आ जाएगा। 2 पासा है तो 6 का पावर 2 यानी कि 36 आ जाएगा। 3 पासा है तो 6 का पावर 3 यानी कि 216 आ जाएगा। यही ना आएगा दोस्तों। और अब देखिए मेरे बच्चों, पासे में कौन कौन सी गिनती होती है, तो 1 से लेकर 6 तक गिनती है। इसे अच्छे से देखिएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर ले जाता हूं, क्योंकि अब आप नए नहीं रहे प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को सीखने के लिए। तो मेरे बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से एक एक स्टेप अप करके आपको एकदम हाई लेवल तक बताऊंगा, सिर्फ इस एक वीडियो में। तो शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेसिक है। कहा गया एक पासे को उछाला जाता है। मेरे बच्चों, एक पासे को उछाला जाता है तो संभावना कितनी होगी, तो 6 का पावर 1 कर देंगे और उस पर 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो मेरे बच्चों देखो, 1 2 3 4 5 6, यही ना होता है एक लूडो के पासे में या एक डाइस में 1 से 6 तक गिनती। तो 5 आने की प्रायिकता, तो 5 कितना है, 1 ही है। और एक बार उछाल रहे हैं तो प्रायिकता क्या होगी, एक बार ही ना 5 आ सकता है, तो आने की संभावना 1 हो गई। तो आंसर हो गया 1 बटे में 6। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ गया दोस्तों समझ में? मजा आ रहा है ना? बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, धीरे धीरे स्टेप हाई करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब थोड़ा स्पीड होगा दोस्तों। एक पासा उछाला जाता है तो कुल आने की संभावना कितनी होगी, 6 का पावर 1। कहा गया है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो मेरे बच्चों, पासा में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यही ना होता है दोस्तों, 5 6 तक ही होते हैं। अब मेरे बच्चों बताओ, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है। तो 4 से बड़ा अंक कौन है, एक 5 है और एक 6 है, यानी यही 2 ही अंक ऐसे हैं ना जो 4 से बड़े हैं, जो आ सकते हैं। तो आने की संभावना 1 और 1 2 हो गई। तो आप लिख सकते हैं 2 बटे में 6 यानी कि 1 बटे में 3। तो देखो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? बिल्कुल 0 लेवल से मजा आ रहा है ना? आओ अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अब धीरे धीरे लेवल हाई कर रहा हूं दोस्तों, आपको सोचने पर जोर देना होगा। एक पासा उछाला जाता है बच्चों, कुल प्रायिकता 6 का पावर 1। अब तो याद हो गया मेथड।
दो पासा रहता तो दो कर देते, तीन रहता तो तीन करते। कहा गया है प्रायिकता किसकी पूछी जा रही है, विषम संख्या आने की। मेरे बच्चों पासा में देखो कितने विषम संख्या होते हैं, पहले तो पूरी संख्या लिख लो 6, 1 से 6 तक। अब कहा जा रहा विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि जो 2 से न कटे। तो देखिए ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। ये सब क्या है, ऑड नंबर है ना मेरे बच्चों, विषम संख्या है ना। तो तुम बताओ कि 6 अंक में से कितने संख्या है जो विषम है। तो 1 2 3, 3 अंक ऐसे हैं जो विषम है। तो आप कह सकते हैं ये तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो आने की संभावना 3 हो गई। तो यहाँ हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार अगर मेरे बच्चों यहाँ विषम की जगह सम संख्या कह दे तो सम संख्या में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 2 4 6 हो जाता, तो भी 3 ही होता। तो 3/6 यानी कि 1/2 आता। समझ में आ गया मेरे बच्चों। आओ अब अगले क्वेश्चन पे लेवल हाई करते हैं। देखो मेरे बच्चों अब मजेदार क्वेश्चन आ रहा है। 2 पासों को एक साथ उछाला गया। अब मेरे बच्चों कितने पासे हैं, 2 पासे हैं। तो मैं यहां सीधा कर दूंगा, 6 का पावर 2 लिख दूंगा यानी कि 36। अब कहा गया है दोनों का योग 11 आना चाहिए मेरे बच्चों। 2 पासे जब आप एक साथ उछालोगे तो दोनों का योग 11 आना चाहिए। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि 2 पासों में पासों की मैक्सिमम संख्या क्या होती है, 6 होती है। तो आप बताओ ना 11 कब आएगा, जब एक पासे में 6 आए और दूसरे में 5 आए, तभी तो 11 होगा ना मेरे बच्चों। और कुछ भी देख लो नहीं हो सकता। और या तो पहले पासे में 5 आए और दूसरे पासे में 6 आए, यही ना 2 कंडीशन हो सकते हैं मेरे बच्चों। क्योंकि 1 से 6 तक कौन 2 संख्या को आप जोड़ोगे तो 11 होगा। तो 5 और 6 को ही तो जोड़ के 11 आएगा। यहाँ कहा ही है 11 है, 11 से कम या 11 से अधिक नहीं पूछा जा रहा है। तो 11 अगर पूछा जाएगा तो देखो भैया, एक बार पासा मैंने उछाला, पहले में 6 दूसरे में 5 आए, या दूसरे में या पहले में 5 आ जाए दूसरे में 6 आ जाए। तो यही ना 2 कंडीशन हो सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2। तो देखो आगे आंसर 2/36, 2 एकम 2, 2 से 18 यानी कि 1/18। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा मेरे बच्चों। देखो मेरे बच्चों जबरदस्त सवाल है एग्जाम का। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। कहा गया 2 पासों को एक साथ उछाला गया। तो फिर से मैं वही तरीका बता रहा हूं, 2 पासों को एक साथ उछालूंगा यानी कि 6 का स्क्वायर 36 में लिख दूंगा नीचे। अब देखिए क्या किसकी प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है मेरे बच्चों। कहा जा रहा है दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताएं। यानी कि एक पासा जो आप उछाल रहे हैं, ये एक पासा और ये एक पासा, दोनों पर क्या आना चाहिए, सम संख्या। तो मेरे बच्चों बोलो पासे में सम संख्या कौन कौन होते हैं, सिर्फ उन्हें ही लिखो। एक 2 होता है, एक 4 होता है और एक 6 होता है। यही ना होता है मेरे बच्चों, बाकी तो 1 3 5 विषम होते हैं। तो मान लो पहले पासे में 2 आया तो दूसरे में भी 2 आ गया, तो ये भी सम संख्या हो गया। अगर मान लो एक में 4 आया तो दूसरे में भी 4 आया, तो ये भी सम संख्या हो गया कि नहीं मेरे बच्चों। और एक में 6 आया तो दूसरे में भी 6 आया, ये भी हो गया। मगर मेरे बच्चों क्या ये सिर्फ यही 3 कंडीशन हो सकते हैं, जी नहीं मेरे बच्चों, और भी कंडीशन हो सकते हैं, ध्यान से देखना। अब मान लो एक में आ गया 2 और एक में आ गया 4, तो भी तो सम संख्या होगा। और इसे ही उलट दो तो एक में 4 एक में 2, ये भी आ सकता है। एक में मान लो मेरे बच्चों, एक में मान लो 6 आ गया और दूसरे में 2 आ गया, ये भी तो हो सकता है। अगले में मान लो बच्चों 2 है तो अगले में 6 आ गया। बस इंटरचेंज कर रहा हूं दोस्तों, एक में 2 4 तो हो सकता है ना, पहले पासे में 4 आए तो दूसरे में 2, ये भी तो एक संभावना हो सकती है ना। समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चों, बिल्कुल मजेदार सिखाऊंगा। और एक में मान लो माफ कीजिएगा, एक में मान लो 6 है तो दूसरे में 4 आ जाएगा। तो अगले बार में क्या हो सकता है, पहले पे 4 आ जाए तो दूसरे में 6 हो सकता है। देखो कितनी संभावनाएं हो गई, 3 3 6 3 9, यानी ऐसी कुल कितनी संभावनाएं हो सकती है मेरे बच्चों, 9 संभावनाएं हो सकती है। तो आप यहां लिखेंगे 9/36, 9 1 के 9, 9 4 के 36, आंसर हो गया 1/4। ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों, इसे अच्छे से मैं लिख करके आपको डिटेल में समझा रहा हूं, बढ़िया से देखना दोस्तों कि सबको देखो 2 डिजिट है तो पहले तो कॉमन होंगे 2 2 4 4 6 6, उसके बाद 3 है तो सबको कितने बार अरेंज कर सकता हूं, तो ऐसे करना। 3 अंक हैं तो सबको मैं 2 2 तरीके से अरेंज करूंगा जोड़ा बना के, तो 3 दूना 6 और ये पहले का 3 9, 9/36 आप ऐसे भी बना सकते हैं। मगर ये जब समझ जाओगे ना तभी वो ट्रिक आपको समझ में आएगी। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे बच्चों, अच्छे से देखना इसे।
दो पासों को एक साथ उछाला गया तो कुल प्रायिकता लिख दो 6 का पावर 2। यहां तक तो क्लियर हो ही गया होगा अभी तक आप लोगों का। अब देखिए प्रायिकता पूछी जा रही है कि योग जो है 10 से अधिक आने की प्रायिकता। मेरे बच्चों 10 से अधिक लूडो का गोटी जब हम लोग पासा पलटते हैं तो 10 से अधिक क्या आता है, तो देखो 11 आता है और मैक्सिमम 12 आता है। 6 और 6 12 या 6 5 11, यही ना दो कंडीशन होते हैं मेरे बच्चों। तो अब इसे आप कैसे करोगे मेरे बच्चों, तो देखो मैं कैसे लिखता हूं। मान लो एक पासे में 5 आया तो दूसरे में 6 आया, और जैसे ही ये लिखा इसे पलट दो तो देखो एक पे 6 आएगा तो एक पे 5 आएगा, लिख सकते हैं ना। और तीसरा कंडीशन क्या, ये तो देखो 11 का दो कंडीशन निकाल लिया। तीसरे में क्या होगा, 6 और 6 12 ना, तो एक पर 6 और एक पर 6 12। अब बोलोगे भैया इसे भी इंटरचेंज कर दो, कोई नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों पर जब समान संख्या आए तो आप उसे इंटरचेंज करके योग नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस यही 3 ही कंडीशन में होंगे। एक तो 11 आएगा और एक बार 12 आएगा और 2 बार 11 मैं ला सकता हूं। तो कुल प्रायिकता कितनी हो गई मेरे बच्चों, 3 हो गई। क्लियर है, तो 3/36 कितना होता है मेरे बच्चों, 1/12। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/12। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों सीखने में। देखो दोस्तों मजेदार क्वेश्चन, 3 पासा है तो क्या लिखोगे, 6 का पावर 3। क्लियर बच्चों, कहा गया एक साथ उछालने पर योग 18 आने की प्रायिकता। 18 से ना कम बोला ना अधिक बोला, सिर्फ और सिर्फ 18। तो 3 पासा है, 18 कब आएगा, जब तीनों पर 6 6 6 आए। तो ऐसा एक ही बार ना होगा, तो 1/6 का क्यूब कितना हो गया, 216। देखो कंफ्यूज करने के लिए 108 भी दिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/216। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए मेरे बच्चों, अब जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। 3 पासों को एक साथ उछाला गया है तो क्या करेंगे, 6 का क्यूब लिख देंगे यानी 216। अब देखो प्रायिकता किसकी पूछी गई है, 16 आने की प्रायिकता, यानी कि योग जो होगा मेरे बच्चों, योग जो होगा वो 16 आना चाहिए। तो जरा सा सोचो, लूडो के पासे में जब आप खेलते होंगे लूडो, तो 3 पासों को अगर आप एक साथ उछाले तो तीनों में क्या आना चाहिए जो 16 जोड़कर आए। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चों, एक पे 6 आना चाहिए, एक पे 4 और एक में 6, यही ना आना चाहिए। आ गई बात मेरे बच्चों समझ में, तुम देख लो। और चलो मैं 10 सेकंड रुक जाता हूं, आप जरा सा और सोचिए कि और कैसे 16 आ सकता है। क्या मैं 6 5 11 ले लूं, 6 5 11 और फिर 5 ले लूं तो 16 भी आ सकता है कि नहीं। देखिए मेरे बच्चों, तो 6 4 6 तो हमने एक निकाल लिया। देखो 6 4 10 6 16। और मेरे बच्चों जरा सा सोचो ना कि और कुछ करके आता है। तो देखो मेरे बच्चों, अगर एक पर 6 आए और बाकी दोनों पे 5 5 आए तो भी तो हो सकता है ना मेरे बच्चों। 6 5 11, 11 और 5 16 हो सकते हैं कि नहीं। तो देखो मेरे भाई, ये एक तरीका हुआ, मगर 3 डिजिट है तो इसे मैं 3 तरीके से सजा सकता हूं। इसे मैं कितने तरीके से सजा सकता हूं मेरे बच्चों, 3 तरीके से। देखो कैसे, और इसको भी देख लो बच्चों, ये भी एक है तो इसे भी मैं 3 डिजिट 3 तरीके से सजाएंगे, 2 डिजिट 2 तरीके से सजाएंगे। तो देखो 3 और 3 कितना हो गया, टोटल 6 तरीके से हमारा आ सकता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 6/216, 6 3 18, 6 और 6 36 हो गई। तो कितना आ जाएगा आंसर, 1/36 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/36। तो देखो मेरे बच्चों, चाहूं तो मैं इस पर इतना क्वेश्चन करा दूं कि आपको 2 घंटे लग जाएंगे वो सब सारे क्वेश्चन बताते ही। मगर बच्चों मेरा ये प्रयास है ना कि बेसिक कंसेप्ट आपको इतना तगड़ा बता दूं कि कुछ भी पूछे तो मेरे बच्चे खुद से ऐसा आप निकाल सको। अब मान लो कह दे कि योग 14 आ जाए या योग 14 से अधिक आए, तो 14 से अधिक क्या होगा, 15 16 17 18, यही ना होगा। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है लिखकर आने की संभावना लिखो नीचे में, तो आपको पता ही है। तो दोस्तों मेरा ये प्रयास था कि पासा भी आपको समझा दो, एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों अक्सर। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हर दिन आपको इस टाइप का एक वीडियो शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच जरूर मिलेगा दोस्तों। तो कृपया उस टाइम पे अपने आप को फ्री रखें और वीडियो को जरूर देखें। चलती मिलते हैं अगले वीडियो में नए लॉजिक, नए ट्रिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।